गली गली में नाचते लड़के पी पी प्यालियां, बिगड़ रही संतान सबकी लोग बजावे तालियां, बिगड़ रही संतान सबकी लोग बजावे तालियां। नाचती कुमारिया कुमार नाचते, शादियों में पनड़े के यार नाचते, नाचती कुमारिया कुमार नाचते, शादियों में पनड़े के यार नाचते। एक बुढ़ा भी नाच रहा, एक बुढ़ा भी नाच रहा, 80 बरस का, अरे 80 बरस का, कर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, कर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का। हाँ बैंड बज रहा और गीत चला, आज मेरे यार की शादी। दोस्त गा रहे, आज मेरे यार की शादी है। बाप ने भी लगा रखी मड़े पे, वो भी कह रहा आज मेरे यार की शादी। माँ भी कह रही आज मेरे यार की शादी है, बहन भी कह रही आज मेरे यार की शादी है। इन्हें यही नहीं पता कि थारे भाई की शादी है कि यार की, क्योंकि बैंड बैंड में बज रहा तो सबके भाव वो हो ही जा रहे। 80 बरस की एक दादी थी, इसमें भी नहीं रुका गया, मेरे तो पोते की शादी, और मुंह में दांत मारा ढूंगा, वह पड़ी गुल्ली टूट के वो मर गई बुढ़िया हुई। क्या हो रहा है? अरे जहां बढ़िया गीत गाने चाहिए थे, भजन गाने चाहिए थे, और ये शराब तो माताओं ऐसी है, शराबों में जो डूबे हैं न उभरे जिंदगानी में, और हजारों बह गई इन बोतलों के बंद पानी। शराबे दौर ने शाहों की हस्ती को मिटा डाला, गुनाहें रह गई केवल बचा क्या नहा पानी। और शहरों में जो फैशन बन गया, ये तो खाना भी रात के 12 बजे खाते हैं ड्यूटी से आकर। मैंने चंडीगढ़ देखा, एक बिटिया पिट्ठू बैग ले रही है, इस सत्य घटना देखी मैंने, और ठेके पे जाके उसने क्या ली आप ठीक कह रहे हो, उसने भी बियर की वो पौवा खरीदा। पति पत्नी रात से 9 से 12 वाला शो फिल्म का होता है सारंग जी, 9 से 12, और इन्होंने कुछ पत्नी ने लगा ली, कुछ अब तो फैशन बन गया, अब तो पत्नियां भी पीने लगी शहरों में। गांव में तो हमारी संस्कृति बची हुई है अपनी। और फिल्म देख करके घर आ गए, अब वो भी नशे में, रुआ भी नशे में। पति देव कहने लगा, देगा अरे ओ पप्पू की माँ, जैसे वो आप हमारे लिए कोई गाना सुनाओ। पत्नी बोली, मुझे नहीं आता गाना ना, ठुमका भी दिखाओ, जैसे वो क्विंटल क्विंटल के ढूंगे लाग गए थे उसमें फिल्म में, ऐसे नाच के दिखा। ये बोली मेरे से नहीं आता। बस इसने डंडा उठा लिया, इसने सोचा मारेगा ये, पीटेगा। भाई मार के आगे तो भूत नाचे। बोले सुनो, फिर एक गीत मैंने कभी सुना था, अब पत्नी ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया और ये बोली, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना। एक थप्पड़ दिया। यूं कह पढ़ी ना लिखी और गाना कहां से सीखी? रुके, मैंने तो रेडियो में सुना था। तुझे यूं भी पता कह क्या रही है? तू अपने पति को भाई कह रही है कि मेरे पे तो यही आवाज था। ये बोला अब मैं सुनाऊंगा गाना। ये भी तो नशे में था खुचड़ू। इसने पत्नी ने पत्नी का हाथ पकड़ के नशे में था, यूं कि तू कितनी अच्छी है। माता यहाँ से नहीं, देखो ये अच्छा पंडित बुला लिया, ये तो बहुत बढ़िया हमारे मतलब की बात कह रहा है कि इनकी शराब छूट जाए। नुके तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। पर ठोडी के हाथ लगा के कहा तू कितनी भोली है, भूल गई और वह पिटाई भी भूल गई। इसमें ये नहीं पता कि क्या कहेगा कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
पीछे बैठ जा, गाना तेरे बस का भी नहीं है, गाना तेरे बस नहीं है। शराब जब अंदर जाती है तो भाइयों बुद्धि बाहर हो जाती है। तभी तो वो मेरी माँ मेरी बहन कह रही नुक छोड़ दे हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब, छोड़ दे हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब, नाश करे नाश करे या दारू हो वैसे खराब, मान जा हो मान जा हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब, मान जा हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब। खेती बाड़ी से क्या करो कार घर की, बैठ के तू संग में किसकी वजह भर की, खेती बाड़ी से क्या करो कार घर की, बैठ के तू संग में किसकी वजह भर की, नारी और नर की हो, नारी और नर की हो मोती जैसी आग, मान जा मान जा हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब, मान जा हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब, निराश करे नाश करे या दारू हो वैसे खराब, मान जा पीनी, छोड़ दे शराब। और वो मेरी बहन उस पापी शराबी को कह रही है अपने पति को कि एक काम करो, छोड़ दे शराब न तो टोहूंगी कुआं, छोड़ दे शराब न तो टोहूंगी कुआं, और कई बार नशे में तन कह दिया हुआ, अरे कई बार नशे में तन कह दिया हुआ, बेइज्जती के सिवा बेइज्जती के सिवा इसमें कौन सा है लाभ, मान जा हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब, मान जा हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब। नाश करे नाश करे या दारू हो वैसे खराब, छोड़ दे शराब, मान जा हो पिया पीनी, छोड़ दे शराब। जीवन जो बनाना चाहो अवगुण करो दूर, जीवन जो बनाना अजब ईश्वर तेरी माया है, किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। ओ सारे जहां के वाली तेरी महिमा बढ़ेगी रानी, किसी ने तेरा भेद भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। ओ सारे जहां के वाली तेरी महिमा बढ़ेगी रानी, किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब
परमात्मा कैसा है उसका एक चित्रण खींच रहा हूं भाइयों। निराकार निर्विकार निराधार सर्वाधार तेरी महिमा अपार, पाया किसी ने न पार, गए ऋषि मुनिहार, सारे सुखों का भंडार है पिता। अरे तू है दीनों का दयाल, करे सबकी प्रीति पाल, तेरी रचना विशाल, बात बात में कमाल, जाने सब ही का हाल, तू तो कालों का भी काल है पिता। कोई आए कोई जाए, कोई रोए कोई गाए, कोई आए कोई जाए, कोई रोए कोई गाए, इस चक्री को कौन चलाए, भोगराना वालों की समझ में न आए। ओ सारे जहां के वाले, अरे तेरी महिमा बड़े निराले, किसी ने तेरा भेद न पाया है। अजब ईश्वर ताली बजा करके माता आनंद लो। किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। जड़ नभ में सितारे लगते हैं बड़े प्यारे, जड़ नभ में सितारे लगते हैं बड़े प्यारे, घड़ किस विध सारे, घड़ किसके सहारे न पता। इन्हें भोगराना वालों ने ये टेंट लगाया, ये कन्नात नहीं लगाई, और ये सोच रहे होंगे बहुत बड़ा टेंट लगाया जी हमने गौशाला में। ये तो बहुत छोटा सा है। इस छोटे टेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे से टेंट में भी 10-12 बल्ली लगाई, जोड़ तोड़ भी लगाए, गांठ भी लगाई। ये तो तुम्हारी रचना है माताओं। और ऊपर जो तंबू है, जो टेंट है, सारंग जी इसमें कहीं बल्ली लगी, कोई जोड़ तोड़ लग रहा है? नहीं, कहीं जोड़ नहीं दिया हो कहीं। ये तो छोटा सा है, वो ये ससीम है, वो असीम है, कहां तक है पता ही नहीं, कहीं बल्ली और खूंटा भी नहीं लगाया। इतनी बड़ी रचना उस परम पिता परमात्मा। जो कहते कि हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो ऐसे देखो ईश्वर को। जड़ नभ में सितारे लगते हैं बड़े प्यारे, घड़ किसके सहारे, घड़ किसके सहारे न पता। वो दिया रवि ने उजाला, रूप चंद्रमा का आला, लिया कौन सा मसाला, सारा जग रच डाला है पिता। कहीं तड़ी तड़क करे नभ में कड़क बिजली, कहीं तड़ी तड़क करे नभ में कड़क, अद्भुत रंग रूप दिखाए, भोगराना वालों की समझ में न आए। ओ सारे जहां के वाली, तेरी महिमा बड़ी निराली, किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। कहीं नीला ये गगन और कहीं शीतल पवन, कहीं नीला ये गगन, कहीं शीतल पवन, कहीं वन उपवन, कहीं उजड़ा चमन पिता। अरे कहीं डालियों में फूल, कहीं फूल तले शूल, कहीं डालियों में फूल, कहीं फूल तले शूल, कहीं कंद कहीं मूल, कोई कहीं नहीं भूल है पिता।
कहीं झाड़ व पहाड़ कहीं बिहड़ उजाड़, कहीं झाड़ व पहाड़ कहीं बिहड़ उजाड़, ये बिजली कौन चमकाए भोगराना वालों की समझ में न आए। ओ सारे जहां के वाली अरे तेरी महिमा बड़ी, तेरा भेद न पाया, अजब ईश्वर तेरी माया है। अरे वो सारे जहां के वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, किसने तेरा भेद न पाया है। जय हो। अंतिम कड़ी इस भजन की और फिर गौ माता की आरती करूंगा। इसके बाद आपको पता है सहारण जी और हवन में आके दान दक्षिणा नहीं देते, जो खाली हाथ आता है वो खाली ही जाएगा मेरी संसार। ठीक है ना, जब आया करो तो कुछ लेके आया करो, गौशाला में दान दिया करो, जेब आगा खूब भरेगी आपकी। ठीक है ना, कंजूसी मत किया करो। हवन में आओ वहां भी खाली हाथ चाहिए, एक पैसा लेके आओ, लेकिन खाली हाथ मत को भाई ले जाने की यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं लेके गया माया। कोई करोड़ों का वाली, कोई जेब से है खाली, कोई मनाता दिवाली के दिवाली ये निराली है पिता। अरे कोई प्रीतम के संग करे रास और रंग, कोई भोजन से भी तंग, कोई पत्र से भी नंग, कोई अंग से भी भंग है पिता। कोई सुंदर सुडोल, कोई कुरूपा बेमोल, कोई सुंदर सुडोल, कोई कुरूपा बेमोल, हम देख देख चकराए भोगराना वालों की। एक बार तो बोल दो भोगराना वालों की समझ देना। ओ सारे जहां के वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। अरे ओ सारे जहां के वाली तेरी महिमा बड़ी निराली, किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। किसी ने तेरा। एक बात ताली अच्छी हो जाए ताल में, ऊपर हाथ करके बजाए कर। पाया है अजब ईश्वर तेरी माया है, किसी ने तेरा भेद न पाया है, अजब ईश्वर तेरी माया है। सबसे पहले मैं श्याम गौशाला सुरपुरा के संचालक श्री कृष्ण जी सारण व आदराम जी गुज्जर, इनका भोगराना गौशाला की तरफ से पूरा गांव हार्दिक अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है। हम उन तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि कृष्ण ने इस गौशाला के लिए, जब से हमारे यहाँ गौशाला की शुरुआत की कामना हुई थी या हमने सोचा था, तब से इस नौजवान साथी ने हमें इतना गाइड, इतना सहयोग दिया है कि जितनी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो फिर मैं भाई कृष्ण का स्वागत करने के लिए आप सबको कहता हूं कि उनका तालियों से स्वागत करें। रात 10 बजे तक सारी व्यवस्था करवा के
वापिस गए। सुबह हवन में अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर के हवन का काम संपन्न करवा के फिर वापिस गए और ही वापिस आए। तो ऐसे सहयोगियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बांसल जी पटेल बांसल जी और सीओ साहब जो हरियाणा के हैं, उनको भी परिचय में हमका उन्होंने करवाया। कल वो आए भी थे और 24 तारीख को आएंगे। तो इसके लिए भी हम भाई कृष्ण का बड़ा ओघराना हार्दिक अभिनंदन करता है कि वो जरूर कुछ न कुछ गौ माता के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार वो कुछ न कुछ अपना देके जाएंगे। तो ऐसे गौ भक्तों को मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, गौ माता से कामना करता हूँ कि इनकी मनोकामना, इनका परिवार हर तरफ से फले फूले और उन्नति करे। अब मैं आपके सामने गांव से जो एक लिस्ट आई है उसको पेश कर रहा हूं। 500 रुपए ब्रजमोहन स्नोप काशीराम जी नाई, 100 रुपए कृष्ण कुमार स्नोप हंसराम जी रोहिला, 200 रुपए कृष्ण स्नोप बहादुर राम जी मुंदलिया, 500 रुपए गोपीराम स्नोप श्री हंसराज जी ढाका गांव सुरपरा, 100 रुपए अनिल कुमार स्नोप भागीर जी रोहिला, 100 रुपए कृष्ण जी मलखट, 3100 रुपए 3100 रुपए। ये एक नई शुरुआत है हमारे यहाँ, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 3100 रुपए गिरधारी लाल स्नोप रामलाल जी बेनीवाल, जिन्होंने अपनी जो पेंशन है धर्मपत्नी और आपकी उसकी शुरुआत की है। तो हम इनका बड़ा ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माता और बहनों, इससे गाइड मिलती है हमको कि सुरपरा के अंदर महिलाओं ने एक ऐसा संगठन बना रखा है। 2 है क्या? अच्छा, हाँ। कि उन्होंने जिन वृद्ध महिलाओं को पेंशन मिलती है वो साल की 1 महीने का वेतन गौशाला के नाम दान करती हैं। जो गौशाला के अंदर शिव जी का मंदिर बना है, उन्होंने खुद ने गांव में अपनी टोलियां बना करके और उस मंदिर का निर्माण उन माताओं और बहनों ने करवाया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपने अपने गांव में भी आप इस प्रकार की एक लाइन पैदा करें और गौशाला में जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि माताओं का वैसे बहुत से हो गए, परंतु गौशाला में प्रवेश बहुत कम करती है सुबह। तो आप अपना थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर गौशाला में आने का प्रयास करें। देखिए, जिस प्रकार से सुबह कृष्ण के लिए गोपियां इंतजार करती थी, का नाम जो ही दिखाई देगा तो भागे दौड़ी आती थी। तो इसी प्रकार से मेरे गांव में एक तो शुरुआत नहीं हुई है कृष्ण जी, कि जब पवन कुमार फेरी देने जाता है तो किसी के हाथ में मैं पत्थर देखता हूं, किसी के हाथ में रोटियां देखता हूं, किसी के हाथ में गुड़ देखता हूं, और पूरी की पूरी महिलाएं दरवाजों के अपने गेटों के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और इंतजार करती हैं। जिस प्रकार से कृष्ण का गोपियां इंतजार करती थी, इसी प्रकार से मेरे गांव की माता और बहनें उस पवन का इंतजार करती हैं। तो ये आप में बहुत सुंदर भावना पड़ी है, परंतु आप एक थोड़ा सा इस गौ माता के लिए हमें और सहयोग दें कि इस गौ माता के इस स्थल पर आने का भी आप कष्ट करें। तो गिरधारी लाल जी ने बड़ी सुंदर शुरुआत की। उसके बाद में उद्यमी राम जी नायक 100 रुपए, 500 रुपए रूपराम जी स्नोप जी पड़िया, 500 रुपए
करसन स्नो मनीराम जी तेतरवाल, 50 रुपए लिल्लू राम स्नो पादराम जी नायक, 500 रुपए हनुमान स्नोप मोहम्मद राम जी नाई, 11,000 रुपए, 11,000 रुपए जो हमारे गांव से अब नैराना के अंदर सुथार परिवार यानी नागल परिवार जो नैराना में अपना वास करने लग गए हैं, उनने नागल परिवार ने इस गौशाला को 11,000 रुपए भेंट किए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 1100 रुपए इंद्राज स्नोप राम रतन जी जाखड़ गौशाला को भेंट करते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। माता हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया तेरे गुण गावे आरती। माता गौ माता सुख की दाता, सुख की दाता गौ माता हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माता हम सब उतारे तेरी आरती। इतना तो बोल ही सकती हो, हे माता हम सब उतारे तेरी आरती, है ना? बोलो, ओ माता हम सब उतार, ओ माता हम सब। कपिला रेणुका सुरभि नंदनी कामधेनु तेरे नाम। कपिला रेणुका सुरभि नंदनी कामधेनु तेरे नाम। सुख की दाता है गौ माता, सुख की दाता है गौ माता। जाने जगत तमाम श्याम, मोहन ने तुझे चराई, यमुना तट बंसी बजाई, बहती जा निर्मल जल की धारी थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुख की दाता, सुख की दाता गौ माता जन जन उतारे तेरी आरती। ओ माता हम सब उतारे तेरी आरती। जो तेरे घी से हवन करे माँ होती दूर बीमारी। जो तेरे घी से हवन करे माँ होती दूर बीमारी। मैया होती दूर बीमारी। गाय के घी से जिन घरों में हवन होता है ना माता, सारे रोग भाग जाते हैं। जिनको टाइफाइड हो गया है वो एक काम करें, मुनक्का लें, गिलोय लें, और जो टाइफाइड का मरीज है उसे यज्ञ पे बिठाओ। मुनक्के की और गिलोय की आहुति उसमें डलवाओ। 5वें दिन टाइफाइड विदा हो जाएगा। इतना बड़ा विज्ञान ऋषि मुनियों ने यज्ञ का दिया है माताओं। मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो भी माँ अपने घर में यज्ञ कराना चाहती है ना, आज से प्रारंभ कर दो। कथा के बाद मैं यज्ञ करा दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं लगता मुझे। घी थारे घर में, लकड़ी थारे घर में, थोड़ी सी सामग्री ले आओ और 1 साल तक सुगंधी रहेगी घर के अंदर। आपकी बीमारियां दूर होंगी आपकी। तो मैं घोषणा कर रहा हूं, जिसे कराना हो बाद में रामचंद्र जी से मिलने या अधिकारी से किसी भी वो हमसे बतला दें। जो तेरे मृत से हवन करे माँ होती दूर बीमारी। जो तेरे घी से समय समय पर नव जल बरसे, समय समय पर नव जल बरसे। भर जाए केशर क्यारी, जिससे पैदा होता है अन्न, खाकर मन हो प्रसन्न।
कहते माँ तुझको सच्ची भारी थी। ओ माता हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माता हम माता सुख की दाता जन जन उतारे तेरी आरती। ओ मैया तेरे ही घोड़े गावे भारती। वध का लिखा निषेध तेरी रक्षा का वर्णन आता। वध का लिखा निषेध तेरी रक्षा का वर्णन आता। अंत काम गौ घातक ऐसा, अंत काम गौ घातक ऐसा यजुर्वेद बतलाता का था। ऋषियों मुनियों ने गाई करता जो तेरी बढ़ाई, उसके ही दुखड़े निवारी थी। ओ माता हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुख की दाता जन जन उतारे तेरी आरती। ओ माता हम सब उतारे तेरी आरती। गौ करुणानिधि पढ़ो ऋषि की गौवध करने वालों। गौ करुणानिधि पढ़ो ऋषि की गौवध करने वालों। गौ माता पशुराज, गौ माता हितकारी पशु, इस मरने से आज बचा लो पालो। घर घर जो सुख चाहते हो करवट क्यों ना गाते हो। घर घर सुख चाहते हो कर्मठ क्यों ना गाते हो। गौओं से गलियां बाहर थी। ओ माता हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुख की दाता जन जन उतारे तेरी आरती। ओ माता हम सब उतारे तेरी आरती। अब मैं नहीं गाऊंगा, सब माताएं बोलेंगी। माता गौ माता सुख की दाता, बोलो माता गौ माता हम सब उतारे। पीछे तक भी बोलो हम सब उतारे। हो माता तेरे ही गुण गावे भारी थी। हो माता माता गौ माता सुख की दाता हम सब उतारे तेरी ताली बजाओ। गौ माता सुख की दाता ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो माता हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तारे तेरी जय गौ माता जय गौ माता। बोलो पिछले भी ताली बजा करो, पीछे बैठे आप भी। अरे जय गौ माता 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 जय गौ बोलो माता जय गौ माता जय गौ माता सुख की दाता जय गौ माता सुख की दाता जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता। जय गौ माता अरे जय गौ माता 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 जय गौ माता। जय जय
सास को शिक्षा दे रही थी कि चल मंदिर में चल, क्योंकि बहू को लेके सास मंदिर में ही जाती है सबसे पहले। तो वो तो क्या कहती है, अरे मैं तो पत्थर पूजा ना करूं, मैं तो पत्थर पूजा ना करूं, मेरा ईश्वर पे विश्वास, मैं आर्यों की लाडली, मेरा ईश्वर पे विश्वास, मैं आर्यों की लाडली। वाह। और अपनी सास को समझा रही, मैं तो गुरुकुल पढ़ के आई री, मैं तो गुरुकुल पढ़ के आई री, हरि मन किया है आचार्य पास, मैं आर्यों की लाडली, हरि मेरा ईश्वर पे विश्वास, मैं आर्यों की लाडली। मैं तो शान दीवाने ना पूज तेरी, मैं तो शान दीवाने ना पूज दी, मेरे देवता ससुर और सास, मैं आर्यों की लाडली, हरि मेरा देवता ससुर और सास, मैं आर्यों की लाडली, मैं तो पत्थर पूजा, हरि मेरा ईश्वर पे विश्वास, वाह। और सुनो, वह बहन क्या कह रही है जब वो आर्य परिवार की गई, हमारे घर में शराबी ना घुसेरी, हमारे घर में शराबी ना घुसे। एक काम करियो, जिसका पति शराब पीता हो ना, ये लोग तो कहे कटारी खरीद लो, पर मैं ये कहता हूं रिवॉल्वर खरीदो एक एक। हाँ खरीदो, ठीक है। और जब वो शराब पी के आवे ना, तो गेट पे खड़ी होके देखो मार दो दी, बस दिखा दी उसे, मारने को नहीं मैं कह रहा हूं, डर बैठ जाएगा, शराब पी के नहीं आवेगा कि शूट कर देगी, खड़ी देगी घर में, है ना, बस उसे दिखा दो, खाली इसमें भरना ना कुछ भी। और वो एकदम से ये ऐसे ही करें, नाटक करें, इनके एक थप्पड़ मारे, इनकी आंख खुल जाए, सारा नशा भाग जाए इनका। ये तो नाटक करें, ड्रामे करें, शराब पी रखी है मैंने शराब। एक शराबी, एक बुढ़िया अपनी पोती को गोदी में ले रही और शराबी मिल गया। जी कहाँ जा रही? लुका डॉक्टर का जा रही, क्यों? लुका ऐसा खांसी होगी पोती को, भाई न पौवा का ढार जे, लुका ले एक ढक्कन इसका दे। या बोली क्या इसके पीने से खांसी चली जाएगी? बुढ़िया बोली, लोग मेरी 100 बीघे चली गई तो खांसी क्यों नहीं जाएगी इसकी? 100 बीघे खा गया ना। तो वह देवी कह रही मारे घर में शराबी ना घुसेरी, मारे घर में शराबी ना कोई खावे अंडे और मांस, मैं हारियों की लाडली, अरे मेरा ईश्वर पे विश्वास, मैं हारियों की लाडली।
खंड का कवि खेम चंद खंड का निधि करते हैं पर्दाफाश में आर्यों की राज हरि मेरा ईश्वर में विश्वास में आर्यों की रामनी में तो पत्थर को जाना कैमुरी में तो पत्थर को जाना करो हरि मेरा ईश्वर पे विश्वास में आर्यों की राज। चलो अब ये माताएं गाएंगी, मैं नहीं गाऊंगा। मैंने देखो कई बार रिपीट कर दिया इन लाइनों को। मैं तो पत्थर पूजा, जोर से गाओ। मैं तो पत्थर मेरा ईश्वर पे विश्वास बोलो मेरा और ये कुछ माताएं तो अब भी नहीं बोल रही है। आर्य कहते हैं जो यज्ञ करता हो, घर में रोज संध्या करता हो, अन्न मांस न खाता हो, झूठ ना बोलता हो, इस देश का सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। क्योंकि माता सीता राम को कहती है हे आर्य पुत्र, गांधारी धृतराष्ट्र को कहती है हे आर्य पुत्र, तो हम तो आर्यों की संतान है। इस देश का सबसे पहला नाम आर्यवर्त जम्बू द्वीपे भरतखंडे। जब हम संकल्प पाठ कराते हैं, हम सब के सब आर्य थे, सबके घरों में यज्ञ हवन होते थे, सब संपूर्ण सुख से संपूर्ण देवता ये। और ये माता जी तो अभी समझ नहीं रही, ताली तो बजा रही। अगर मैंने कहता मेरे सिर पे बंटा, गाओ गाओ गाओ, मेरे हाथ मैंने जू। अच्छा नो बताओ इसका लाभ हुआ कुछ? मेरे सिर पर बंटा टोकनी धरोरो, फिर हमें क्या लेना तेरे सिर पर बंटा टोकनी से, है जी? ये गाओ गाओ। मैं तो पत्थर पूजा ना के बोलो, मैं तो पत्थर पूजा ना करो हरि मेरा ईश्वर में विश्वास मैं आर्यों की ताली बजा के मेरा ईश्वर में विश्वास मैं आर्यों मेरा ईश्वर में विश्वास मैं आर्यों की लाडली मेरा ईश्वर में विश्वास लाडली। कल महिलाओं के और भी सुनाऊंगा, विदाई भी सुनाऊंगा बेटी। ओम जय जगदीश हरे, जो पावे फल पावे, दुख मिल से मन का स्वामी, दुख मिल से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, आज मिटे जग ओम जय जगदीश हरे। आप पिता तुम मेरे शरण का मैं किसी की, स्वामी शरण का मैं किसी की, तुम्हें बिन और मैं दूजा, सब बिन और मैं दूजा, आस करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो मरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम
सदके प्राण भजे किस विद मिलो दया में किस विद मिलो दया में तो मुझको वे सुमति ओ जय जगदीश हरे दीन बंधु तुम्हारे साथ तुम्हें रक्षक मेरे सब तुम्हें रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ावो दया के हाथ बढ़ावो द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार विकारो पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति मन श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे सात जनों के संकट सात जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। मैं एक बार पिंजौर है आप उधर हरियाणा में, वहां गया तो कहीं से मुझे जंगल से लेके वो मंत्री जी जा रहे थे, मुझे बड़ी दुर्गंध आई जैसे कोई जीव मरा पड़ा हो। मैंने कहा मंत्री जी बड़ी गंध आ रही है मुझे। बोले पंडित जी मुझे तो कुछ भी नहीं आ रही। तो पता लगा उसकी सूंघने की शक्ति खत्म थी। हे भगवान मैं दुर्गंध और सुगंध दोनों को लिया करूं, ऐसी शक्ति मेरी नाक में बनी रहे। फिर परमात्मा ने कहा मेरे दोनों आंखों में देखने की शक्ति बनी रहे। कैसी शक्ति बनी रहे? जैसे घर में मैं अपनी माँ बहन बेटी को देखता हूँ, ऐसे ही समस्त संसार की माँ बहन बेटी को देखा करूं, ऐसी शक्ति चाहिए। फिर कहा परमात्मा मेरे दोनों कानों में भी सुनने की शक्ति, भद्रम करने भी सुनयाम देवा भद्रम। हे भगवान मैं इन कानों से अच्छे महापुरुषों का जहाँ सत्संग होता हो उन शब्दों को सुनूं, किसी की निंदा चुगली ना सुनूं, ऐसी शक्ति दे दो इनमें। फिर हमने बाहों में लगाया, मेरी भुजाओं में भी शक्ति दे दो प्रभु। पर वो शक्ति कैसी? किसी कमजोर को ना सताऊं, अपंग को ना सताऊं, बल्कि जो कमजोर हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, मैं इन भुजाओं से इन हाथों से उनको भी क्या बनेगा बेटा? अमृत जो कभी मरता, अमृत जो कभी मरता, और वो परमपिता परमात्मा है। अमृतम गम्यति, हे भगवान मुझे अपनी ओर ले चलो, ऐसी प्रार्थना हमने इनमें करी। सारे शरीर पर जल छिड़क लिया, मेरा सारा शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और तंदुरुस्त हो, ऐसी प्रार्थना इन मंत्रों में करेंगे। आओ अब हम 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। इस बहन का धन्यवाद, ये भी पुण्य मिल रहा है तुझे। यजमान तो है ही ना भी दोनों, लेकिन ये डबल पुण्य मिल रहा है। चलो अब हम 8 मंत्रों का हाथ जोड़ के सभी बैठे और परमपिता परमात्मा में अपने मन को लगाए। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यह प्राण तो निमिषतो जगतो बभूव य ईशे अस्य द्युपदस्य दुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये प्राण तो निमिषतो महित्वै कैन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्युपदस्य दुष्पदः कस्मै देवा यह हविषा विधेम। ये डबल मंत्र बोल दिया गया। चलो जौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो बाहर से जो अतिथिगण आए हैं उनको आचार्य द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर के और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिन भी बाहर से आए हुए सज्जनों के मैं नाम पुकारूं, वो कृपया स्टेज पर पहुंचे और अपना प्रतीक चिन्ह करूंगा।
कि वो उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रत्येक चिन्ह भेंट करें। महावीर जी तिवारी मेघाना खोपड़ा दोनों भूप जी, 1 मिनट आप भी अपना खोपड़ा बहादुर राम जी कुलड़िया, आदराम जी गुज्जर, ये मेघराज जी सुथार गांव, वैसे पहले तो भोगराना के ही थे पर अब वो नहराना में। हाँ जी, आए हुए अतिथियों का आचार्य जी द्वारा सम्मानित चिन्ह भेंट किए गए। अब आगे आज जो दान आया उसकी सूची में आपके सामने पेश कर रहा हूं। 1100 रुपए जयप्रकाश सनोप सुरजाराम जी बेनीवाल, 500 रुपए रामकुमार सनोप मामचंद जी बेनीवाल, 500 रुपए जसविंदर सनोप बहादुर राम जी मेघवाल, 5 बाटी और 5 गिलास। 500 रुपए भागीरथ सनोप बहादुर राम बेनीवाल, 1100 रुपए ओम प्रकाश सनोप मामचंद जी सिहाग, 500 रुपए सरजीत सनोप बिरबल राम जी जाखड़, 2100 रुपए करसन जी डॉक्टर गांव नहराना, 500 रुपए बिरबल सनोप चतुराम जी नायक, 1100 रुपए, 500 रुपए मुकेश करडवाल गांव कनाऊ, 500 रुपए शिवचंद सनोप रुपए ओम प्रकाश जी फौजी, 500 रुपए अद्धत बेनीवाल सनोप रावताराम जी बेनीवाल, 100 रुपए प्रभु राम सनोप बहादुर राम जी मुंदलिया, 500 रुपए बलवंत सनोप भागीरथ जी बेनीवाल, 1100 रुपए रामदुलाल सारण सनोप मामराज जी सारण, 200 रुपए भागीरथ सनोप खेताराम जी बेनीवाल, 50 रुपए रामेश्वर लाल सनोप दल्लूराम बेनीवाल, 5100 रुपए महावीर। सब दे करके इतनी बढ़िया वहां पर इन्होंने व्यवस्था करी। ईश्वर इन घरों में सुखों की वृष्टि करे। और जिस घर में हम रह रहे हैं अपने भाई बलवंत के यहाँ, वो परिवार बाल सिंह जी इतनी सेवा कर रहा है। बच्चे कई कई बार पूछते हैं गुरुजी क्या चाहिए, गुरुजी क्या चाहिए। 8 मंत्रों का पाठ करेंगे सभी। पर दूरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधारे पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। ओम प्रजापतिरत्वरेदान्यो विश्वाजातानि परिता बभूषीणाम्। ओम सैनो बंधुर्जनिता सविधाता धवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानिषा नार्त्री। नीचे गिरा दो बस, कोई बात नहीं। कहाँ गए भाई सुभाष जी? अभी वो नहीं हुए फारिग जी? बरीक बरीक समिधाय उठाओ। हृदयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा।
इदम अग्नि अंगीरसे इदन्न मम। ये मोटी मोटी थी संविदा चार उठा। तो चलो ऐसा करना कि ऊपर ईंटों पे ही जाए, घी में ना गिरे पानी, ठीक है? लो बेटा तुम पकड़ो जैसे उन्होंने दिया पति जी के। भासियानो देहि सजगम स्वाहा इदमुने आयसे इदन्नम ओम उदुतम वरुण पादुवाधमं विमध्यं प्रदाय अथाव्यमादिते वृते त्वानागतो अजिते श्यामा स्वाहा इदमुने आदित्य आदित्य च इदन्नम ओम भवतन्नः समंसौ सचेतसा वरीपसौ मायजं हिंसिष्टं पतिं जातवेदसौ शिवो भवत मदन स्वाहा इदं जात वेदोभ्याम इदन्न मम। गायत्री मंत्र से एक आओ। शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर मेरे खाना तुम मेरे जीना तमाशा होगा दुनियाना। निज धर्म न खोया देख के खिल जी रोया। निज धर्म न खोया देख के दिल की रोया ये चित्तौड़ की घटना सुन लो, कभी जाओ उस किले को देखना, मैं कई बार गया। अल्लाउद्दीन खिलजी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था और वो आया और उसने कहा, माता एक बुढ़िया माँ मिली, क्या आपने पद्मावती को देखा? कि हाँ देखा। और एक सामने चिता में पद्मनी धू धू करके जल रही है, जल रही है। क्या मेरे लिए कुछ कहकर गई है? हाँ कहकर गई है। वो देख दीवार पर क्या लिखा कोयले से, और क्या लिखा था, ये आपको गौरव जाता है राजस्थान। मेरी सूरत किसी सूरत, मेरी सूरत किसी भी हालत, मेरी सूरत किसी सूरत तू पापी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है तो कुत्ता खा नहीं सकता। ये पद्मनी का इतिहास है। और आज लाहौर जिहाद में आकर के बेटियां जा रही हैं इन मुसलमानों की चुनौती में जाकर के। मैं निवेदन करूंगा, अपने धर्म को बचाओ, इन बेटियों को बचाओ, ये इतिहास सुनाओ जो मैं सुना रहा हूं आपको। आपका समय बर्बाद कर रहा हूं क्या मैं बिठा के? बोलो नहीं, यूं कर दो, ऐसे कर दो। मैं रोज थोड़ा ही आऊंगा आपके यहाँ। मैं तो आपकी भलाई चाहता हूँ कि आपके घरों में पद्मनी जैसी बेटियां पैदा हो, राम जैसे बेटे पैदा हो, कृष्ण जैसे बेटे पैदा हो, ठीक है ना? मुझे तो आगे भी कथा करनी, जाके मैं भी कहते तजम मैं तो थक जाऊंगा। मैं पहली बार इस गांव में आया, मैं चाहता हूं कि इस गांव का कल्याण हो जाए, इस गांव के बच्चे अच्छे बने, घर घर में यज्ञ हो गांव के अंदर। पद्मनी ने बाजी अपने प्राण लगा दे और धड़क दी चिता में कोमल काया जला दे निज धर्म न खोया देख कर खिल जी रोया। निज धर्म न खोया देख कर खिल जी रोया। कैसी है भारत की ये नारियां, बड़ी मर्दानी ये विदोषी देश दीवाने मेरे वतन की चौकुमारियां बस। मैंने एक जगह कह दिया कथा में कि जैसे पद्मावती ने और किरणमयी ने कटारी खरीदी थी जोधपुर में जाकर के, तुम भी एक एक कटारी खरीद लो। तो मैं अगले साल फिर कथा करने के लिए गया। वो मंत्री आकर के बोला, पंडित जी वो पिछले साल वाली घटना ना कहना। मैं कहा क्यों? क्योंकि हमारे गांव में कई घटना हो चुकी। मैंने कहा अच्छा है, कोई पापी मारा होगा? बोले नहीं, पापी वापी नहीं मारा। मैं कहा और नुके घर में कई सासू मारगिरी छोड़ दे
तो मैंने कटारी सासू के मारने के लिए थोड़ा ही कहा था, मैंने तो उस पापी के लिए कहा था, कोई तो तुम्हें डरते हैं जी। तो इनकी तो हम बताते हैं कि इनकी तो आप सेवा करो है जी। और मैं तो ये कहता हूं कि अब कटारी का जमाना नहीं, अब रिवॉल्वर खरीदो। हाँ खरीदो खरीदो। ये कोर्ट वोट में तो झूठी वूटी गवाही देकर छुट जाएंगे। कोई पापी करे ना, और इसके दो लाभ होंगे। अगर रिवॉल्वर हाथ में होगा तो अगर किसी का पति शराब पीता हो तो गेट पे लेके खड़ी हो जाइयो, मार तो दियो खाली कर, ठीक है। और वो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि वो खड़ी है, शूट कर देगी आगे, है ना। तो मारिए तो हो ना, बट डरा डरा दियो, ऐसे कर दियो। और कोई पापी आपको छुए तो उसको बख्शो ना, वहीं ढेर कर दो। ये बाद में मुकदमे वो कुछ नहीं होता है। यहाँ तो जिसके पैसे ज्यादा, जिसके गवाह मजबूत, एकदम से छोड़ देंगे। यहाँ तो न्याय गया, न्याय कहाँ रह गया है भारत देश के अंदर। अपनी सुरक्षा अपने आप करो। ये नेता वेता नहीं आने के बचाने के लिए तुम्हें, है जी। ये तो यूं देखते हैं कि कौन सा मरे इनमें से। बेनीवाल में एक चारे की पिकअप अब आज और गौशाला को दी है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्वामी शरण तुम और दूजा प्रभु बिन और न दूजा आज के लोग और जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सरता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति कृष्ण मिलो दयामी कृष्ण मिलो दयामी तो मुझे मैं सुनती ओम जय जगदीश हरे नाम लो तुम्हें हारना तो मेरा संग है स्वामी तो मेरा करुणा हाथ बढ़ावो दया के हाथ बढ़ावो द्वार बढ़ाते ओम जय जगदीश हरे कृष्ण पार मिटावो पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव
भ्राता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव